साथ आए हैं। आभार और खुशी के साथ मैं एक बार फिर यहाँ उपस्थित सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनें और प्रत्येक प्रतिभागी का दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति में यह कहा और माना जाता है कि हर शुभ काम की शुरुआत प्रभु का नाम लेके करना चाहिए। आज हम सभी पहले प्रभु की ओर मुड़ते हैं, जो हमारी सारी शक्ति का स्रोत है। अब हम अमरावती धर्म प्रांत के नेतृत्व में आराधना के माध्यम से प्रार्थना और मनन के समय में प्रवेश करेंगे। आइए हम श्रद्धापूर्वक भाग लें और इस जुबली सभा को ईश्वर के प्रेम में हाथों में अर्पण करें। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने घुटने के बल पर प्रभु यीशु मसीह की इस रोटी के रूप में स्वागत करते हुए इस गीत के द्वारा आराधना करें, स्तुति और महिमा गाएं। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। साथ में गाएंगे। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, ओ हम तेरी आराधना करते। दिल से गाएंगे। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। एक साथ एक स्वर में। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु प्रभु, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा, पावन आत्मा, हम तेरी आराधना करते, ओ हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता, अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, ओ हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारे भक्ति से, सारे आत्मा से, सारे तन मन से, सारे भक्ति से, सारे आत्मा से। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। एक साथ गाएंगे। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हालेलुया, 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 हालेलुया,
जीवन देने वाले हालेलुया 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 चंगा करने वाले हालेलुया 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 हमको शांति देने वाले हालेलुया 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 हमको मुक्ति देने वाले हालेलुया 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 छुटकारा देने वाले हालेलुया इस रोटी के रूप में हमारे बीच प्रभु यीशु चंगा हमें आलोकित करने करने के वाले हालेलुया हमें शांति देने के लिए हमें मुक्ति देने के लिए चंगाई देने के लिए आराधना आराधना हमें अपनाने के लिए आराधना हमारे बीच इस पवित्र वेदी पर दिल से गाएंगे विराजमान हो रहा आराधना 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 आइए हम दिल से दया सागर इस दया सागर की आराधना करें सच्चे हृदय से प्यार के सागर इस आराधना प्यार के सागर की आराधना करें पाप हमारे क्षमा करो हमारे पापों की क्षमा करने वाला प्रभु यीशु इस रोटी के रूप में वेदी पर विराजमान दया हो रहा है। सागर क्षमा करो आराधना 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 हे दया सागर आराधना 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 जीवन दाता आराधना जीवन रोटी आराधना आराधना जीवन का जल आराधना मुक्ति देने वाले आराधना हालेलुया 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 मुझको शांति देने वाले हालेलुया 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 मुझको मुक्ति देने वाले हालेलुया 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 अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते हम तेरी आराधना दिल करते की गहराई से हम अपा पिता की आराधना अब्बा करें। पिता हम तेरी आराधना करते हमें जीवन देने वाला सृष्टिकर्ता की हम आराधना करें। तेरी आराधना करते यीशु प्रभु हम तेरी आराधना करते दिल की गहराई से प्रभु यीशु की आराधना करें। यीशु प्रभु हम तेरी ऊंचे स्वर में ओ हम तेरी आराधना करते पावन आत्मा हम तेरी आराधना पावन आत्मा की आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना धन्यवाद। करते हम
करते हुए हमारे बीच उपस्थित प्रभु यीशु की दिल से आराधना करें। थैंक यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस। हे परम प्रसाद में उपस्थित त्रिएक ईश्वर, आपकी स्तुति और आराधना हो। इस महान संस्कार को बारंबार दंडवत हो। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु के सामने नतमस्तक होकर हम अपना सिर झुकाते हैं। हे पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान अमर ईश्वर, आपकी प्राण हम पर भूखने से ही हम सब जीवन प्राप्त किए हैं। हम अपने जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आपकी स्तुति वंदना करते हैं। हे भले घड़रिए, जीवनदाता, मुक्तिदाता, आपके आत्मसमर्पण, क्रूस सहन, मरण से ही हम जीवित हैं और हमारा आत्मा सुरक्षित है। हम आपके जीवन दान के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आपकी आराधना करते हैं। हे पवित्र आत्मा, जो हम में सांस भरता है और हमको अपने उपहारों से भर देता है, कृपया हम में अपनी भलाई की ज्योति जलाइए और हमारे हृदय में उपस्थित रहे। आज हम विशेष रूप से मेट्रोपॉलिटन जुबली महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हे स्वर्गीय पिता, इस जुबली वर्ष की आशीषों और हमारी यात्रा में साथ देने वाले सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें भूतकाल के लिए कृतज्ञता, वर्तमान के लिए साहस और भविष्य के लिए आशा से भर दीजिए। हमें सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा के मूल्यों में स्थिर बनाए रखिए। यह जुबली वर्ष हमें आपकी प्रेममय गवाही देने वाले विश्वासी और आनंदित सेवक बनने की प्रेरणा दे। Today, with joyful hearts, we welcome and gather in sacred unity along with the Universal Church to give thanks to God for the precious gift of the charisms bestowed upon Mother Church. We join with our Holy Father, Pope Leo XVI, the 14th, the Archdiocese of Nagpur, Diocese of Chanda, Amravati and Aurangabad, and with whole humanity across the globe
to praise and worship our Creator. Let us now gently close our eyes. Become aware of our breath. Gentle, rhythmic, and sacred. Each breath is a divine gift, infused with God's presence, carrying His love to every fiber of our being. आइए हम बैठ जाएं। थोड़ी देर प्रभु की इस पवित्र उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पित करते हुए विश्राम करें। हम आज जुबली वर्ष का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह एक ऐसा समय है जो धन्यवाद, नवीकरण और हमारे मूल्यों के प्रति पुनः समर्पण का प्रतीक है। जुबली केवल वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि ईश्वर की विश्वास योग्यता, हमारी साझी यात्रा और प्रेम, न्याय व करुणा से जीवन जीने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। प्रभु यीशु जो इस रोटी के रूप में इस पवित्र वेदी पर उपस्थित है, वह पवित्र प्रभु है। हमें ज्ञात है कि हम इस प्रभु के सामने उपस्थित रहने के लिए योग्य नहीं है। थोड़ी देर हम इस जुबली वर्ष के आत्मा को जो दर्शाने वाले रिन्यूअल, रिकंसिलिएशन, रेसिलियंस और रेस्टोरेशन पर मनन करते हुए अपनी कमजोरियों को, पापों को प्रभु के चरणों में रखते हुए क्षमा की याचना करते हैं। क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान।
me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. हे प्रभु यीशु, इस जुबली वर्ष 2025 में आशा के तीर्थ यात्री बनकर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम कई बार अपने जीवन को आपके आत्मा में नया करने में असफल हुए। पाप, स्वार्थ और दिनचर्या ने हमारे विश्वास को कमजोर किया। हे प्रभु, हमें क्षमा कर और अपने प्रेम की आग से हमें फिर से नया करे। क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन। St. Paul says in 2 Corinthians 5:18, all this is from God, who reconciled us to himself through Christ and has given us the ministry of reconciliation. हे दयालु प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि हम हमेशा दूसरों के साथ शांति में नहीं जी सके। हमारे शब्दों और कर्मों ने विभाजन, चोट और उदासीनता को जन्म दिया। हम आपसे क्षमा और यह अनुग्रह मांगते हैं कि हम आपसे, अपने भाइयों और बहनों से और सृष्टि से मेल मिलाप कर सकें। क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन। Psalmist says in 28:7, the Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts. So I am helped and my heart exults. प्रभु यीशु, परीक्षा, दुख और निराशा के क्षणों में हमने कई बार आशा खो दी और आपकी उपस्थिति पर संदेह किया। हमारी इस कमी को क्षमा कर हमें धैर्य दे, ताकि हम विश्वास में अटल रहे और साहस के साथ आशा के तीर्थ यात्री बने रहे। क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन। The book of Revelation, chapter 21, verse 5, we read, see, I am making all things new. दयालु प्रभु, हम गरीबों, टूटे हुए लोगों और धरती जो हमारा साझा घर है की देखभाल करने में असफल हुए। हमारी उदासीनता को क्षमा कर, हमारे हृदय को अपने प्रेम से पुनरुत्थित कर, पुनर्स्थापित कर, ताकि हम न्याय, चंगाई और संसार में मेल मिलाप के लिए
कार्य कर सकें। क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन। पोप फ्रांसिस इस जुबिली वर्ष के अपने दर्शन में हम सभी को विशेष रूप से हमारे पुरोहितों और सभी मसीहियों को आशा को पुनः प्रज्वलित करने का निमंत्रण देते हैं। उन हृदयों में जो दुख, अकेलेपन और शंका से बोझिल है। यह एक आह्वान है कि हम एक साथ तीर्थयात्रियों की तरह चले, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए और इस टूटे और थके हुए संसार में प्रकाश के स्तंभ बने। आशा का यह जुबिली वर्ष हमें एक पवित्र निमंत्रण देता है कि हम मसीहियों के रूप में अपनी भविष्यवाणी की पहचान को पुनः जागृत करें, जो केवल प्रचार में नहीं बल्कि एक घायल संसार में मसीह की उपस्थिति को जीने में निहित है। आज इस पवित्र दिनी अपन विदर्भ और मराठवाडा क्षेत्र में इथे एकत्र आलेलो आहोत। इस पवित्र दिन में अभी अभी हमने प्रभु की क्षमा को अपनाया है। समर्पण का समय है। हर एक धर्म प्रांत को प्रभु के पवित्र चरणों में रखते हुए हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और इस समर्पण के बलिदान में एक रूप हो जाते हैं। क्रिस्त प्रभुला सर्व समर्पित जीवन है। क्रिस्त प्रभुला सर्व समर्पित जीवन है। सर्व समर्पित में
सर्व समर्पित में। आर्चडायोसीस ऑफ नागपुर। हे स्वर्गीय पिता, हम आज विशेष रूप से आपके समक्ष नागपुर महाधर्म प्रांत को अर्पित करते हैं। हमारे महाधर्माध्यक्ष मोस्ट रेवरेंड एलाइस जोसेफ गोंसाल्विस, सभी प्रीस्ट और धर्म समाजियों को आपकी कृपा से भर दे, ताकि वे आपके प्रेम और सत्य के साक्षी बनकर विश्वासियों को मार्गदर्शन कर सके। सभी विश्वासियों और परिवारों को आशीष दे, ताकि वे शांति, एकता और प्रेम में बढ़ते रहे। हमारे युवाओं और बच्चों को अपनी पवित्र आत्मा से सशक्त करे, ताकि वे सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चले और अपनी जीवन को आपके नाम समर्पित करें। हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और सामाजिक केंद्रों को आशीष दे और वहाँ कार्यरत हर व्यक्ति को सेवा और करुणा की भावना प्रदान करिए। हे प्रभु, हम सबको अपनी सुरक्षा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के साथ साये में रखिए। हमारा पूरा महाधर्म प्रांत आपके हाथों में सुरक्षित रहे और हम सब मिलकर आपके राज्य के विस्तार में सहयोगी बने। इस हृदयगत संकल्पों के साथ आइए हम नागपुर महाधर्म प्रांत को प्रभु के असीम आशीर्वाद हेतु अर्पित करें। प्रभु इस भेंट को स्वीकार करें। सर्व समर्पित में, सर्व समर्पित में, जीवन माझे सर्व समर्पित, सर्व समर्पित में। हे करुणामय और प्रेममयी पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से पूरे चांदा धर्म प्रांत को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपके प्रिय सेवक, हमारे बिशप मोस्ट रेवरेंड एफ्राइम नरिकुलम, सभी धर्म पुरोहित और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे आपके अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर सच्चाई और करुणा के साथ विश्वासियों का नेतृत्व करें और आपके प्रेम का जीवित साक्षी बने। प्रभु, हमारे सभी विश्वासियों और परिवारों को आशीष दीजिए, ताकि वे शांति, प्रेम और एकता में बढ़ते रहें और कठिनाइयों के समय धैर्य और विश्वास बनाए रखें। हमारे युवाओं और बच्चों पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए, ताकि वे ईमानदारी, सच्चाई और पवित्रता के मार्ग पर चलते हुए भविष्य में आपके राज्य के निर्माण के लिए समर्पित सेवक बने। हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों को ऐसी आशीष दीजिए कि वे केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि मूल्यों, अनुशासन और सेवा का भी केंद्र बने। हमारे अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रम और सामाजिक केंद्र को अपनी दया और करुणा से भर दीजिए, ताकि वहाँ हर पीड़ित, हर असहाय और हर ज़रूरतमंद आपके प्रेम का अनुभव कर सके। प्रभु, पूरे चांदा धर्म प्रांत को
अपनी शांति और सुरक्षा में रखिए। उन्हें हर बुराई और विभाजन से बचाइए और उन्हें वह कृपा दीजिए कि वे सब मिलकर आपके राज्य की महिमा और विस्तार के लिए सहयोगी बन सके। कृतज्ञता और अत्यंत विनम्रता के साथ आइए हम ईश्वर की कृपा और दया के लिए चांदा धर्म प्रांत को प्रभु को समर्पित करें। हे प्रभु, इस भेंट को स्वीकार कर। सर्व समर्पित में, सर्व समर्पित में, जीवन माझे सर्व समर्पित, सर्व समर्पित में। हे पिता परमेश्वर, आज हम अमरावती धर्म प्रांत के बिशप मालकम सिक्वेरा, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें और सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी योजनाओं को, उनके कार्यों और प्रयत्नों पर अपनी आशीष दे। साथ ही साथ अमरावती धर्म प्रांत के सभी बच्चे, युवक युवतियों, माता पिताओं एवं सभी ख्रिस्तीय परिवारों को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं ताकि वे विश्वास, आशा और प्रेम में दृढ़ रहे। धर्म प्रांत के सुसमाचार के मूल्यों को जीवन में लाने के हमारे सभी प्रयासों को सफल बना दे और हमारे सभी संस्थाओं को आशीर्वाद दे। विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों, सामाजिक कार्य केंद्रों, शिशुओं और बुजुर्गों के लिए घर, बोर्डिंग स्कूलों को, जिनके माध्यम से हम आपके नाम की गवाही देते हैं। धर्म प्रांत को ईश्वर के इच्छा अनुरूप प्रगति के ऊंचाई तक पहुंचाने में हमारे बिशप स्वामी मालकम सिक्वेरा एवं सभी पुरोहित गणों को आशीर्वाद दे। इन सब दुआओं के साथ धन्यवाद भरे हृदय के साथ हमारे इन समर्पणों को स्वीकार करें। सर्व समर्पित में, सर्व समर्पित में, जीवन माझे सर्व समर्पित, सर्व समर्पित में। Diocese of Aurangabad. हे प्रेमी पिता, कृतज्ञ हृदय से औरंगाबाद धर्म प्रांत को आपके आशीर्वाद के लिए सौंप देते हैं। हम विशेष रूप से बिशप मोस्ट रेवरेंड बर्नार्ड लैंसी पिंटो, सभी पुरोहितगण, धार्मिक भाई बहनें और सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने कुशल नेतृत्व में औरंगाबाद धर्म प्रांत के संपूर्ण क्रिस्तीय विश्वासियों को विश्वास, प्रेम और एकता के सूत्र में बांधकर आगे ले चले। हे ईश्वर, औरंगाबाद धर्म प्रांत की सभी योजनाएं, कार्यक्रम और मिशन तेरी महिमा और लोगों की भलाई के लिए सफल हो। प्रभु, औरंगाबाद धर्म प्रांत के बच्चों और युवाओं को पवित्र आत्मा से आलोकित कर, ताकि वे तेरे बुलावे को पहचाने और धर्म समर्पण की राह चुन सके। हे प्रभु, जो भी पीड़ित, बीमार, अकेले या दुखी है, उन्हें तेरी शांति और सांत्वना मिले। विशेषकर जो लोग बाढ़ में अपना घर, परिवार या संपत्ति खो चुके हैं, तो उनके टूटे हुए दिलों को शांति दे
उन्हें नया साहस और आशा प्रदान कर। हे दयालु प्रभु, उन सभी किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखे या अन्य कारणों से अपनी फसलें खो दी है। तो उनकी सहायता कर, उन्हें नई आशा और पुनः आरंभ करने की शक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, औरंगाबाद धर्म प्रांत अपने कार्यों के माध्यम से ईश वचन के साक्षी एवं ईश प्रेम के संदेश वाहक बने। एक बार फिर कृतज्ञता से भरकर हम औरंगाबाद धर्म प्रांत के लिए अनेक आशीर्वाद और कृपा के लिए प्रार्थना करें, ताकि उन्हें अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त हो। प्रभु, इस भेंट को स्वीकार करें। सर्व समर्पित में, सर्व समर्पित में, जीवन माझे सर्व समर्पित, सर्व समर्पित में। सार्वभौमिक कलीसिया के लिए कि वह विश्वास की तीर्थयात्री बनकर हर देश में आशा का संदेश फैलाएं और अपने मिशन को करुणा व साहस से नवीनीकृत करें, इसके लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। परिवारों और समुदायों के लिए, हे प्रभु, हमारे परिवार में तेरी शांति, क्षमा और एकता बनी रहे। हम एक दूसरे को तेरे प्रेम में स्वीकार कर सकें। प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान कर। तू हमें सभी संकटों से बचा और मार्गदर्शन कर, इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के युवाओं के लिए, हे प्रभु, हम तेरे चरणों में हमारे युवाओं को समर्पित करते हैं। उन्हें जीवन की दिशा में सही निर्णय लेने की समझ, विवेक और साहस प्रदान कर। प्रभु, हमारे युवाओं को विश्वास में दृढ़ बना, ताकि वे तुझसे जुड़कर अपने जीवन में तेरा प्रकाश पा सकें, इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। गरीबों, उपेक्षितों और पीड़ितों के लिए कि वे हमारे साथ की भावना में सांत्वना और मसीह में आशा की शक्ति को अनुभव करें, इसलिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पर्यावरण और सृष्टि की देखभाल के लिए कि हम पृथ्वी पर कोमलता से चले और पारिस्थितिक न्याय के नबी बने, इसलिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। विश्व में शांति के लिए कि हर राष्ट्र में आशा के तीर्थयात्री उठी, हिंसा को बेड़िया तोड़े और मेल मिलाप के बीज बोए, इसलिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह ने सिखाए हुए प्रार्थना को दोनों हाथों फैलाते हुए पिता परमेश्वर को समर्पित करते हुए कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र शरीर की आराधना करते, तेरे प्रेम की गहराई में डूब गए हैं। इस जुबली वर्ष में तू हमें आशा की नई ज्योति दे।
जो हमारे जीवन को अलौकिक करे तथा हमें तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कर। हम तेरे चरणों में अपने हृदय की हर आह, हर प्रार्थना कहीं अनकहीं समर्पित करते हैं। तू हमारे दुखों को जानता है, हमारी थकान को समझता है और अपने प्रेम से हमें नया जीवन देता है। इस पवित्र घड़ी में हम विशेष रूप से अपने पुरोहितों, सेवकों और सभी मसीहियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तेरे प्रेम के सच्चे साक्षी बने, तेरे वचन के भविष्यवक्ता बने और तेरे झुंड के लिए करुणा से भरे चरवाहा बने। हे प्रभु, हम सबको एकता, शांति और सेवा की भावना में बांध ले। तेरा अनुग्रह हमारे साथ बना रहे और हम तेरे राज्य के निर्माण में सहभागी बने। तेरे पवित्र नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करें इस महान संस्कार को। Which is inspired by Bishop Malcolm, the Diocese of Amravati, done through the Don Bosco Music Ministries, Amravati. Music director and composer, Mr. Manish Patil. The scores mix mastering by Mr. Sarvajit Maurya from Delhi. Vocal recordist, Mr. Vicky Handa. Lyrics by Mr. Santosh Gavandi. Lead singers, Mr. Manish and Mr. Santosh. And the editors, Mr. Amit and Mr. Pratik. Chorus by Dr. Benita
Rafael, Miss Florence, Mrs. Kavita, Miss Machina, Mr. Amit, Mr. Joel, and Mr. Nelson. May I humbly request our dear Archbishop, Most Reverend Elias Gonsalves, to kindly come on the stage. I humbly request them to release the audio song, Jubilee song, created by the Diocese of Amaravati. आशेचे यात्रेकरू I request our dear Archbishop and all the bishops to play the song. Thank you, dear Archbishop and all the bishops. एक बार जोरदार तालियां अमरावती के सक्सेसफुल
सॉन्ग लॉन्च के लिए। हम पूरा गीत बाद में फिर एक बार प्ले करेंगे। So we thank the Diocese of Amravati for leading us into this meaningful adoration, and thank and congratulate them again on this successful song launch. I request all the participants who are seated at the back to please come forward and fill in the chairs that is in the front. Our youth members who are around the premises with this blue lanyard will assist you into occupying the front seats. Check. Everyone praise the Lord. Can I hear praise the Lord loudly? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I invite you again to this beautiful day, and to get started while the stage gets clear, are we ready to do an action song? Yes? Can I get a yes? Yes. So I believe that there are various ways to pray, and action song is one of the form where we dance and sing like David. So are we ready to be David? Are we ready to be David? Thank you so much. Can we all stand up? Can you all stand up, please? Thank you. Thank you. So, a quick question. क्या हमारे यीशु जैसा कोई है? है कोई? इस संसार में? इस यूनिवर्स में? नहीं है। तो ये एक्शन सॉन्ग भी उसी पे बेस्ड है कि हमारे यीशु जैसा कोई नहीं है। The song goes like this. यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं. So we have our beautiful youngsters around who are the crew members today. They're always smiling and will be assisting you in doing this action song. They are already here. They are beside you. They are around you. So they will dance with you. With this youth energy, let's praise the Lord together. Can we all clap? Let's sing with me. यीशु जैसा कोई नहीं. Sing along. यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं. One more time. यीशु जैसा कोई नहीं. Everyone. यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं. मैं ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, कोई यीशु जैसा कोई नहीं. एनर्जी के साथ. यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं. मैं सोचता रहा यहाँ वहाँ, मैं सोचता रहा यहाँ वहाँ, मैं सोचता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं. यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई. I cannot see you doing the action song. यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई. Can you clap? It looks beautiful from here.
बादलों से आएगा हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों से आएगा हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? हम कहे हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु, आमेन। हम क्या कह रहे हैं? हम कहे हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु, आमेन। Let's sing this in English. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. One more time. I'm trading my sickness, I'm trading my chains, I'm laying them down for the joy of the Lord. We jump and say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Jump and say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Can you all sing loudly? We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Can you one more time? Yes, Lord, for the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Thank you so much. You are a beautiful audience, and we worked it together. Praise the Lord. Can we all be seated? So we start with the inaugural program. May I now invite Reverend Father Vivian, Director of the Christian Life Commission, to kindly come forward and give us an overview about today's program. Your Grace, Your Lordships, and dear fathers and sisters and dear people of God, a very pleasant good morning to all of you. I am here to give you a little brief of this historical Metropolitan Jubilee Celebration Symposium. Today, as 4 dioceses come together in faith and fellowship, we mark a moment of unity, renewal, and hope. This symposium is not merely a program, but a journey of prayer, dialogue, reflection, and celebration, reminding us that the Jubilee is a time of grace and a call to walk together in synodality. We join our hearts in gratitude for this communion. Let us have a look at the flow of today's program. We are already done with our registration and tea. The participants are already hydrated and ready to participate actively in today's gathering. We also had a very meaningful adoration which was solemnly conducted by the Diocese of Amravati, and very meaningfully they conglomerated all the 4 dioceses and gave us a very meaningful prayer service. Thank you, thank you, Your Lordship, and also thank you all the faithful of the Amravati Diocese. We will now have the inaugural program, in which we will have the welcome address by His Lordship Bishop Malcolm, and then a special dance by our Jeevodaya children,
Nuncio's message, and then the keynote address by His Grace Archbishop Elias Gonzalez. We shall then have a little stretch break, and then we shall move to the panel discussion that will start from 11:30 a.m. onwards and will continue till 12:30. Then we shall have the intervention. The floor will be open for constructive interventions by all the faithful present here. Then we shall have a lunch at 1 p.m. and then we shall go for a little Jubilee integrated presentation by our Vicar General, Reverend Father Joseph Polischetti. We shall then have a little group discussion in which we shall all have the opportunity to collaborate and also give our constructive intervention so that we make this gathering a very meaningful one. We shall then have a little reporting that shall start approximately by 3:15. You will be guided because we are going to use certain AI tools so that we make it very quick and also ensure that all participate in this reporting. We shall then have a tea break at 3:45, and then we shall have the Holy Mass, the culmination and a very meaningful high point of the day, wherein we shall praise God and thank God for this Jubilee and have this communion of our 4 dioceses coming together. So today's symposium is designed to inspire prayerful reflection, meaningful dialogue, and a renewed commitment to our shared mission. May this gathering strengthen our bonds as one church united in hope, walking together in the spirit of the Jubilee for the first time historically in the metropolitan of the Archdiocese of Nagpur, and also for a collective collaboration of Amravati, Aurangabad, and also Chanda. Thank you. Thank you to your Father for walking us through this program. We are honored today by the presence of a shepherd known for his availability, dynamism, and dedicated service as a media chairperson of the entire Western region. With a great joy, I request His Lordship, Bishop Malcolm Sequeira of Amravati, to kindly come on stage and deliver us the welcome address. क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आज हम बड़े हर्ष और कृतज्ञता के साथ इस नागपुर पवित्र भूमि पर मेट्रोपॉलिटन जुबली के पावन अवसर पर आशा के तीर्थयात्री के रूप में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। चारों ओर से नागपुर, चांदा, औरंगाबाद और अमरावती एक परिवार के रूप में, एक कलीसिया के सदस्य बनकर हम सब यहाँ मौजूद हैं। कैथोलिक कलीसिया में हर 25 साल पर एक पवित्र जुबली वर्ष माना जाता है। यह विशेष वर्ष हमें आमंत्रित करता है कि हम तीर्थ यात्रा करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, दूसरों को क्षमा करें और अपने आध्यात्मिक जीवन को नया केंद्र प्रदान करें। स्वर्गीय पोप फ्रांसिस ने हमें यह अनमोल वर्ष उपहार स्वरूप दिया है। अपने उद्घाटन संदेश में उन्होंने संत पौलुस के शब्दों को उद्धृत करते हुए हमें स्मरण दिलाया, स्पेस नॉन कॉन्फुंडिड, होप नेवर डिसअपॉइंट्स। आशा कभी निराश नहीं करती। यही आशा इस साधारण जुबली वर्ष 2025 साल का मुख्य विषय है। इस जुबली वर्ष में पवित्र पिता हमें बुलाते हैं कि हम सब आशा की तीर्थ यात्रा पर चलते चलते हमारी गवाही और जीवन के माध्यम से यह आशा उन तक पहुंचाए जो चिंतित है, जो समस्या से पीड़ित है और जिन्हें आशा की सबसे अधिक आवश्यकता है। आप सबकी उपस्थिति इस आशा के जीवन यात्रा को और भी पावन बना देती है। आपकी मुस्कान
आपकी प्रार्थना, आपका संग इस समारोह को एक परिवार बना देता है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस अवसर पर अपने जीवन की टूटी परिस्थितियों में भी ईश्वर से मिलने वाली आशा का एक साथ अनुभव करें। हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो कभी निराश नहीं करता। अंत में एक छोटा सा शेर सुना के मैं सभी उपस्थित जनों का हार्दिक स्नेहपूर्वक और कृतज्ञतापूर्वक स्वागत करना चाहता हूँ। हर दिल में है उमंग, हर चेहरे पे है नूर। हर दिल में है उमंग, हर चेहरे पे है नूर। जुबली का ये पर्व है ईश्वर का भरपूर। आपकी मौजूदी से महका है ये समा। आपकी मौजूदी से महका है ये समा। दिल से करते हैं स्वागत आप सबका यहाँ। दिल से करते हैं स्वागत आप सबका यहाँ। My dear friends, such a great historic event, holy and united efforts demand some kind of formal welcome to some of the leaders of these 4 dioceses who are present here. At the very outset, I wish to accord a warm welcome to our gracious host. We welcome him in his own diocese, Archbishop Elias Gonsalves, Archbishop of Nagpur, for taking the initiative to host this mega gathering. To formally welcome him, I now request Father Bini, the Vicar General of the Diocese of Chanda, to kindly do the honors. Thank you, Archbishop Elias. With great joy, at the same time, a little sadness in our hearts because of the flood situation in the Diocese of Aurangabad, the Marathwada region, we extend a warm welcome to our dear Bishop Lancy Pinto. To honor him, I invite the Father Sami, the in charge of Jubilee Committee in the Diocese of Amravati, to do the needful. Thank you, Bishop Lancy and Father Sami. We are delighted to have Bishop Ephraim in our midst, and to welcome and felicitate him, I now invite Father Joseph Polishetty, the Vicar General of the Archdiocese of Nagpur, to do the honors. Thank you, Bishop Ephraim and Father Joseph. Let us now extend a cordial welcome to the Vicar Generals and the Jubilee in charges of the dioceses, the Vicar General of the Diocese of Chanda, Father Benny, and to welcome him, we have with us Father JP, Dean of Balaghat and Gondia Dinari.
The Vicar General of the Diocese of Aurangabad is Father here. Okay, so we invite the priest in charge of the Jubilee Committee in the Diocese of Aurangabad to kindly come forward to receive this welcome, and I now request Father Vikas, Dean of Sioni Chindwara Dinari. We once again invite Father Arukya Sami to kindly come forward, Diocese of Amravati, as we welcome him and the entire diocese and the Jubilee Committee. We have Father Robert, Dean of Ajni Dinari, to welcome Father Sami. Finally, on his home ground, we warmly welcome the Vicar General of the Archdiocese of Nagpur, Reverend Father Joseph Polishetty, and to felicitate him, I invite the Dean of Nagpur Dinari, Reverend Father Vincent Palotine. We are also blessed to have among us many provincial superiors of different congregations. I invite them to kindly come forward, and I request His Excellency Archbishop Elias Gonsalves to kindly welcome them on behalf of all of us gathered here. The provincials kindly come forward quickly. Thank you, dear provincials, for your presence here. It's very precious for us, and we are happy that 5 of you are here to support this holy event of Jubilee. We are a family. We also have some eminent panelists for the symposium who will be shortly welcomed, but I accord them also our warm welcome. You'll be welcome at the stage when you come here. My dear friends, today is indeed a blessed day for all of us, especially for the 4 dioceses of the Nagpur metropolitan region. Let us make the Jubilee truly synodal by actively participating in the process of journeying together as one metropolitan region, united in faith, united in service, and in communion. Have fun, enjoy yourself, experience the love and fellowship, and God bless you. How can we forget His Lordship who has warmly welcomed us? I now request His Grace, Most Reverend Archbishop of Nagpur, Elias Gonsalves, to please welcome him. And can we all clap for His Lordship for his warm welcome and a smile.
थैंक यू हिज ग्रेस एंड योर लॉर्डशिप। अब हम एक बहुत ही विशेष प्रस्तुति देखने की तैयारी करते हैं। समावेशता पर जोर देने वाली सिनोडैलिटी की भावना में हम सौभाग्यशाली है कि जीवोदय से हमारे विशेष रूप से सक्षम भाई एवं बहन एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। उनकी सुंदर प्रस्तुति में हमें यह याद दिलाती है कि ईश्वर के परिवार में हर किसी का एक स्थान है। तालियों के बीच स्वागत करें हमारे इन बच्चों का।
जोरदार तालियां इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। I would request His Grace to remain on the stage. It's a matter of immense pride and joy for all of us that our beloved Archbishop Elias Gonzalez has been invited as the only Asian speaker at the prestigious International Congress on Educational Constellations in Rome. We are truly honored to have his esteemed presence, and today, under his able leadership, we are here and gathered to do this metropolitan gathering. In huge round of applause, let's invite His Grace, Reverend Elias Gonzalez. Mic testing. Respected Most Reverend Bishop Ephraim, Bishop Lancy, and Bishop Malcolm, all Vicar Generals, fathers, sisters, and you, my dear people, all the brothers and sisters gathered here. Today it is said earlier that it is a historical day for us in our metropolitan region. Also, this is a Dasera day, Vijayadashmi, which our Hindu brothers and sisters celebrate, as well as Gandhi Jayanti, our father of our nation. यह त्रिसूत्री कार्यक्रम आज हम मना रहे हैं, and this is a very, very important occasion for us in our region, Marathwada and Vidarbha, to bring about once again life in a life of our faith. My dear friends, it gives me immense joy and deep gratitude to stand before you today on this historic and grace-filled day and occasion. The Jubilee celebration of our metropolitan province is something, an unique occasion where we gather from all four directions and come together here to reflect, to think, and to look forward. This year, our celebration is in the festive occasion such as this Dashera, and our minds are lit up with forthcoming events in our dioceses, in our nation. It is this pilgrims of hope, discerning the synodal pathway. These words are not just a motto, but a mission, journeying towards God's promise. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है
और यह महोत्सव जब हम मनाते हैं तो खुशी से मनाते हैं। हमें पता है कि हमारे देश के कई इलाके में जो बाढ़ या नेचुरल डिजास्टर्स और मैन मेड डिजास्टर्स विच आर टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड because of the war affected areas like Ukraine or the war in Palestine, Gaza area, the whole humanity is in kind of a moment of trouble. और इसी समय हमें यह जुबली मनाना आवश्यक है कि जब हमारे दिल में उदासीनता है, कि यह उदासीनता जो हमारी दुर्बलताएं हैं, जो हमें दिखाई देती है कि इंसान ने इतनी सारी प्रगति की, वी हैव ग्रोन टेक्नोलॉजिकली, डिजिटली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी बातों के बीच में भी हमारे जीवन में ये दर्द भरी कहानियाँ हम सुनते हैं। जैसे कि हमारे देश में पहलगाम हुआ और उसके बाद जो अटैक दोनों देश में युद्ध होने शुरू हुआ, इन सभी समस्याओं में, सभी चुनौतियों में हमें एक ही भरोसा है और यह भरोसा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर व्यक्त करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एंड दैट इज द पिलग्रिम्स ऑफ होप, डिसर्निंग फॉर द न्यू पाथवेज फॉर द फ्यूचर। अभी अभी मैं देरी से आया, आप लोग सोचते हो कि बिशप स्वामी कहाँ गायब है, तो मैं गया था आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में। आज विजयादशमी का बहुत बड़ा उत्सव सेंचुरी वो लोग मना रहे थे, वहाँ मुझे बुलाया गया और मुझे हम लोग 3-4 लोग थे, अपने ओर से हम सभी को निमंत्रित किया गया था, स्पेशल इन्विटेशन। संत गणों के लिए एक स्टेज था, उधर हम लोग को डाला और सभी संतगण बाजू में बैठे थे। उस संतगणों में हम भी बैठे थे और एक दूसरे की पहचान करते समय एक दूसरे को लगा कि हम एक साथ हैं सभी। बल्कि वहाँ भी कहा गया, द होल थिंकिंग इज चेंजिंग, द इंक्लूसिविटी, कि हम अभी भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। ये सोच का बदलाव हमें दिखाई दे रहा है, ये एक आशा का चिन्ह है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के दिन की हमें क्या अपेक्षा है, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दों में मैं प्रकट करना चाहता हूँ। पहला है कृतज्ञता के साथ अतीत की ओर देखते हुए, यानी लुकिंग बैक विथ ग्रैटिट्यूड। माय डियर फ्रेंड्स, वी रिकॉल विथ रेवरेंस द फाउंडर्स एंड पायोनियर्स, बिशप्स, प्रीस्ट, रिलीजियस एंड lay faithful who planted the seeds of faith in this province, in this whole area of Marathwada and Vidarbha. And these pioneers, they not only planted their seeds of faith, but they gave us the institutions, the churches, the schools, parishes, and so many other activities that which they started, that which we have inherited. And therefore, with gratitude, we stand here today and pay our respect to these pioneers. Among them, the main pioneers were the MSFS fathers and the ex-general is sitting. I think we should give them a big hand for their pioneering work.
Also among them there are sisters, St. Joseph sisters, and there are so many SMMI sisters who came in the early centuries, 18th century, and they really served in all difficult times. So we ask the provincials of SMMI and St. Joseph kindly stand. We give them also big hand. मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे उन मिशनरीज ने जो हमारे लिए कार्य करके रखे हैं, जो विरासत हम लोग ने पाई है, यह विरासत हम सभी की जिम्मेदारी और एक जवाबदारी का भाग है कि वो आगे ले चलना। हिब्रू 12:1 में कहा है, हम गवाहों के एक विशाल बादल से घिरे हुए हैं। It says that we are surrounded by so great a cloud of witnesses, and therefore we are here today because of these our missionaries, fathers, sisters, lay faithful, who with their devotedness, with their commitment and dedication have given us this faith to carry on. Our gratitude extends to each generations that carried the torch of faith forward, often amidst trials, yet always with unwavering trust in the Lord. ईश्वर के और अपना हवाला रखकर पूरी तरह से हमारे मिशनरियों ने जो कार्य किया, उसके लिए हम कृतज्ञतापूर्वक उनको आदर और मान सम्मान से याद करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विश्वास के साथ वर्तमान में जीना, यह हमारी चुनौती है। विश्वास के साथ वर्तमान में जीना और चुनौती भरी जीवन में हमारी विश्वास यानी श्रद्धा को आगे ले चलना। विषय वस्तु हमें यह पहचानने के लिए प्रेरित करती है कि हम आशा के पथिक है। विभाजन, हिंसा और निराशा से त्रस्त दुनिया में हम कलीसिया के रूप में आशा का मूर्त रूप देने और प्रसारित करने के लिए बुलाए गए हैं। आशा केवल आशावाद नहीं है, यह मसीह के पुनरुत्थान में निहित धार्मिक गुण है। यह हमें आश्वस्त करती है कि सबसे अंधेरी रात में भी ईश्वर के प्रेम की सुबह चमकेगी। आशा की पहाड़, आशा का सूर्योदय हम देख सकेंगे। इस उम्मीद से हम यहाँ चारों ओर से आए हैं। साथ ही हमें धर्म सभा के मार्ग पर चलने की यह एक बुलाहट है। पोप फ्रांसिस ने जब यह सिनड बुलाया 4 साल पहले और 4 साल तक यह सिनड की तैयारी की, वह यह दर्शाने के लिए कि हम आगे आने वाले दिनों में कौन से मार्ग पर चले। और यही जब सिनेट का डॉक्यूमेंट हमारे पास दिया गया और उस डॉक्यूमेंट में जब सभी बिशप्स ने चिंतन किया कि यह हमारे लिए क्या है, हम हमारे कलीसिया, हर एक कलीसिया क्या कर सकती है, तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे वेस्टर्न रीजन ने महत्वपूर्ण, जब हम चांदा में मिले थे 2 महीने पहले, तो वहाँ जो 15 या 16 महत्वपूर्ण ध्येय है, उसमें से 3 चुने। पहला फेथ फॉर्मेशन, दूसरा फैमिली और तीसरा इकोलॉजी।
ये 3 मुद्दों पर हमारा फोकस रहेगा, साथ ही साथ दूसरे बातों पर हम ध्यान देंगे, लेकिन आज के इस जमाने में इन प्रेजेंट टाइम वी हैव टू फोकस ऑन दिस 3 एरियाज ऑफ आवर फेथ। और इसलिए हम एक दूसरे को सुनना, साथ मिलकर विचार विमर्श करना, प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त सदस्य की आवाज़ को महत्व देना और पवित्र आत्मा को हमारा मार्गदर्शन करने देना, एक ध्रुवीकृत दुनिया में कलीसिया को एकता, संवाद और एकजुटता का एक स्कूल, विद्यालय होना चाहिए। We should become the school of this reconciliation, unity and the आशावाद, hope। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, साहस के साथ आगे देखना, looking ahead with courage। This is the challenge for all of us. We know we feel discouraged, disappointed when we see things happening around us. But in midst of this, we are called to be courageous, guided and directed by the Holy Spirit. जैसे हमें एक भविष्य की और कदम बढ़ा रहे हैं, हमारा मिशन स्पष्ट है, आशा के तीर्थयात्री बनना, समय के संकेतों को समझना और एक ऐसे कलीसिया का निर्माण करना जो वास्तव में धर्म सभा हो, अ सिनोडल चर्च, कम्युनियन, पार्टिसिपेशन एंड मिशन। इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए हम हमेशा कार्यरत रहना। भाई और बहनों, इस जयंती जो हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए है, ये कोई एक खाली धर्म सभा या मीटिंग या महोत्सव यानी मौज मजा के लिए नहीं, बल्कि गहरे दिल से मनन चिंतन करने के लिए कि हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, उस चुनौतियाँ को हम अपॉर्चुनिटीज़ में टर्न कैसा करें। यह चुनौतियाँ एक हमारे लिए एक मौका है, ईश्वर ने दिया हुआ एक भेंट है, और इस भेंट को हम अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ कि जिससे हमारे जीवन में हम इस चुनौतियाँ को अच्छे तरह से कैसे बदल सके, यह हमें सीखना है। यह जयंती हमें धर्माध्यक्षीय प्राथमिकताओं को नवीनीकृत करने की चुनौती है। टू रिन्यू द चर्च इन एवरी डायसिस इज अ कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों, युवाओं, परिवारों और सृष्टि की अखंडता पर ध्यान केंद्रित करना कि जिसके द्वारा हम मसीह शाश्वत तीर्थयात्री जो हमेशा हमारे साथ यात्रा करते हैं, यह पद चिन्हों पर हम साथ साथ चलते रहे। वी वॉक हैंड इन हैंड, वी वॉक टुगेदर to journey together as pilgrims of hope, to discern new ways and new means to make this world a better place, to make our dioceses, to make our regions, our country a better place to all of us. To conclude, I must say that my dear beloved brothers and sisters, this Jubilee is both a gift and a task. It is God's invitation to continue the journey with hearts aflame and eyes fixed on Jesus, the pioneer of perfecter of our faith. Let us walk together as pilgrims of hope, discerning each step along the synodal pathway, so that our metropolitan province
may truly be a beacon of faith, hope, and love in this world. With the psalmist, we proclaim, the Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Psalm 128, verse 3. May this Jubilee strengthen us to keep walking together, united in Christ, guided by the Spirit, and committed to the mission of the gospel. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ जो हमें सामिस्ट कहते हैं कि यह जुबली हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं और हम आनंद से भर गए हैं और इस आनंद से ही आज का यह दिन मनाने के लिए यहाँ हम एक साथ मिलकर आगे आने वाले 2033 द ग्रेट जुबली of Jesus Christ, that which we are going to celebrate 2033, तब तक यह महत्वपूर्ण हमें जानना है कि हम कैसे तरीके से एक दूसरे को साथ लेकर हमारी कलीसिया को दृढ़ बनाए। हम छोटे नंबर में क्या न हो, बल्कि यूनाइटेड वी स्टैंड, divided we fall. That was also the message today at the RSS headquarters. United we stand. So please understand that people are also realizing that we need to come in the main thought process to be inclusive and to make ourselves, our nation great, and the world a better place for all of us to be. So with these words, I thank you, all of you, for coming all the way, giving your valuable time and day for these important occasions. And each one of you is very, very important in your dioceses, in your parishes, to make this day a very beautiful day to celebrate. So let us celebrate and thank God and pray to Him for this beautiful occasion. Yeah. So now here we are to begin with our program after this introductory process that which we had. We are beginning with the Nuncio's message. Our Nuncio normally he doesn't give any message, but I put him little bit more force on him. I said, let our people listen what the church, the Holy See, wants us to do, and therefore he agreed to do this, and we will listen to him now immediately. Thank you, and God bless you. Thank you, Your Grace.
This is